धनतेरस पर भूल कर भी न खरीदें ये चीजें, आ सकता है दुर्भाग्य। धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इसी दिन से दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है और इस दिन खास तौर पर लोग खरीदारी ही करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है, तभी तो मकान की बुकिंग से लेकर गाड़ियां और जेवर इसी दिन खरीदना शुभ माना जाता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी से लेकर पीतल के बर्तन इसी दिन ही खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन कुछ ऐसी चीजें भी लोग खरीद लेते हैं जो कि बहुत अशुभ होता है। लक्ष्मी जी आती तो क्या है, उल्टा चली जाती हैं, फिर कहते हैं कि यार सब कुछ तो सही किया था, गड़बड़ कहाँ हो गई। गड़बड़ यहां हो गई, कहां हो गई, वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा। समझिए कि धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार लोहा को ना शनि का कारक माना जाता है, इसीलिए इस दिन लोहे की कोई भी चीज खरीदने से जो शनि का प्रकोप होता है वो आप पर भारी पड़ सकता है। तो कुछ भी खरीदना, लोहा तो न ही खरीदना। दूसरा चीज समझिए कि लोहे की तरह ही एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है। राहु शनि हमको पता नहीं कि इनका ज्यादातर गलत ही प्रभाव होता है जब तक दूसरे की दृष्टि अच्छी ना पड़ रही हो। तो क्या है कि एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तन या कोई भी सामान या धनतेरस पे आप जो भी कुछ लेना चाहते हो एल्युमिनियम का बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लेंगे तो ये भी अशुभ कारक ही माना जाता है। आमतौर पर इस दिन लोग स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं जो कि सही नहीं होता। स्टील भी ना राहु का कारक माना जाता है, इसीलिए इस दिन स्टील के बर्तन घर पर लाना शुभ नहीं होता। धनतेरस के दिन प्राकृतिक धातुएं भी शुभ होती हैं, जबकि स्टील मानव निर्मित है। तो जो भी प्राकृतिक जो नेचुरल होती है ना मेटल्स, उनको ला सकते हैं। जो मैन मेड है, जो इंसान बना रहा है मिलावट करके, वो चीज नहीं लानी चाहिए। अगली चीज समझिए कि कांच से बनी सुंदर चीजें देखकर आपका मन भी ललचा जाता होगा कि ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा सौदा है। लेकिन धनतेरस के दिन इन्हें खरीदने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध भी राहु से ही होता है और राहु अच्छा ग्रह ज्यादातर केसेस में नहीं होता। आगे सुनिए कि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदकर घर पर नहीं लानी चाहिए। काला रंग हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए कहा जाता है दिवाली में धनतेरस पे अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो काले रंग की मत लीजिए। बोला जाता है ना मैरून लीजिए, लाल लीजिए, काली रंग की नहीं ली जाती। काला रंग बहुत ही अशुभ माना जाता है खासकर हिंदू धर्म में, इसलिए धनतेरस के शुभ मौके पर काले रंग का कोई भी सामान नहीं लाना चाहिए। अगली चीज ध्यान से सुनना, थोड़ी अटपटी लगेगी कि दिवाली में उपहार देने और लेने की परंपरा मानी जाती है ना, लेकिन धनतेरस के दिन कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे गिफ्ट ही क्यों ना दे रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के लिए उपहार लेने के लिए आप अपने पैसों को खर्च करते हैं और वह भी धनतेरस के दिन, यानी अपने घर की लक्ष्मी किसी और को देने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं, पहले गिफ्ट लेके दे सकते हैं क्या? हाँ, वो तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें ना ही दें। और उसी दिन खरीद के उनको किसी को गिफ्ट कर देना, बहुत बड़ा काम कर सकते हो आप। बड़ा नेगेटिव में, हाँ, पॉजिटिव में नहीं। तो धनतेरस के दिन कोई भी चीज ना तो खरीदें और खरीद कर किसी को ना ही दे तो बेहतर है। अच्छा, इतनी सारी चीजें बता दी कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। उसमें राहु होता है, उसमें शनि होता है, खरीदना क्या चाहिए भैया वो तो बता दो। ध्यान से सुनो, खरीदना क्या क्या चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी, खासतौर पर चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन की देवता कुबेर का प्रतीक है और कुबेर को प्रिय होते हैं ना। तो सोना अगर नहीं ले सकते तो चांदी एटलीस्ट आप थोड़ा मोड़ा ले ही सकते हैं। अगली चीज ध्यान से सुनिए कि इस दिन पानी भरने का कोई भी बर्तन खरीदना हो तो शुभ माना जाता है। पानी भरने का लोहे का, एल्युमिनियम का और स्टील का नहीं होना चाहिए। इस दिन गणेश और लक्ष्मी की ना अलग अलग मूर्तियां भी आप खरीद सकते हैं, जिनकी दिवाली के दिन शुभ पूजा की जाती है। स्फटिक की आप ले सकते हैं, कांच की नहीं। कांच में क्या था, राहु शनि ये सब बताया ना, तो नहीं लेना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो खील, बताशे और मिट्टी के दिए खरीद सकते हैं, जो कि आमतौर पर सभी लेते हैं, जस्ट इन केस मैंने बता दिया। इस दिन आप अगर लेना चाहें तो लक्ष्मी जी का श्री यंत्र खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप लक्ष्मी जी का यंत्र खरीद सकते हैं, अच्छी जगह से लीजिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, तो जहां से भी लें अच्छा लें। दिक्कत पता है क्या होती है कि हम कुछ भी ले लेते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा नहीं होता। मिलावट देखी जाती है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। कुछ सस्ता लेने के चक्कर में मिलावटी सामान ले लेंगे तो वो उल्टा पड़ जाता है। महंगा ले लीजिए, बेशक महंगा ले लीजिए, मगर वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप घर की जरूरतों के तमाम सामान ले सकते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट, फर्नीचर, कुछ भी ले सकते हैं, मगर कुछ चीजों का ध्यान देना है। वैसे तो टाइमिंग्स होती हैं, पर इतना हमें डीप में नहीं जाना, मगर उनका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लैक कलर की ले रहे हैं, जैसे गाड़ी ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा सामान जो कि बाहर से जिनका
पेंटिंग वगैरह होता है जो कि समझ रहे हो ना, तो वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, शुभ रंग होना चाहिए। और ज़्यादातर शुभ रंग होता है मैरून या रेड कलर का होता है, तो वो आप ले सकते हैं, ब्लैक भूल के भी नहीं लेना। सब कुछ बता दिए, झाड़ू को हम भूल गए हैं क्या? नहीं भूले, अभी बताता हूँ ना। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना चाहिए और इसकी मान्यता यह है कि झाड़ू खरीदने से जो घर की दरिद्रता होती है वो दूर हो जाती है। और झाड़ू लेकर किसी को नहीं देना चाहिए, जैसे कि आप झाड़ू लेकर आए, कोई मांग रही आंटी बगल वाली कि आओ झाड़ू दे दो हमें लगाने को, नहीं, ये गलती मत करना। वैसे तो नहीं करते हैं मगर कुछ लोग कर देते हैं। इस दिन आपको पैसे उधार भी नहीं देने चाहिए किसी को। तो अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, कोई मांगने वाला आ रहा है, या अगर कोई जो गरीब लोग होते हैं वो भी अगर मांगने आ रहे हैं, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। मदद करनी है, अगले दिन 2 टाइम्स कर देना, डबल कर देना, 2 गुना दे देना, मगर उस दिन कोशिश करना कि नहीं दो। अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सस्ती चीज है, मगर उसका जो परिणाम होता है वो काफी ज्यादा शुभ होता है। क्या चीज है वो? धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा के समय माता जी को अपने अर्पित कर देना चाहिए। फिर उसके कुछ दाने गमले में बो देना चाहिए। उसमें यदि स्वस्थ पौधा निकलता है तो पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहती है। पौधा जितना बढ़ेगा, जितना अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा, उतनी ही जो आपकी आर्थिक वृद्धि है पूरे वर्ष बहुत अच्छी रहती है। फिर अगले साल ऐसा ही करिएगा, यानी कि आपका जो पूरा साल होता है वो सिर्फ एक चीज से अच्छा किया जा सकता है। अगली चीज जो कि बहुत सस्ती है वो है मिट्टी। बहुत सस्ती होती है। अगर आप लगता है कि आप खरीदने की क्षमता आपकी नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप मिट्टी की चीजें ले सकते हैं। मिट्टी की कोई भी चीजें आप ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, या बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। हर बार की तरह धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का दीपावली पर पूजन करने के बाद भी अगर वे प्रसन्न नहीं हो रही हैं तो आप यह उपाय करना बिल्कुल भी न भूलें। इस दीपावली के दिन आप एक नई झाड़ू खरीदें। इस नई झाड़ू की पूजा कर आप पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें, जिसके बाद झाड़ू को छुपाकर रख दें। दिखना नहीं चाहिए, छुपाकर रख दें। साथ ही दीपावली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजन में 1 या फिर 2 हल्दी की गांठ रख दें। ध्यान रखिए कि लक्ष्मी पूजन होने के बाद इन हल्दी की गांठ को घर में वहां पर रखें जहां पर आप अपने पैसे और रुपए रखते हैं। तिजोरी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, जहां पर भी है वहां पर इस हल्दी की जो गांठ आपने बनाई है वहां पर रख दें। ऐसा करने से धन में ऐसी बरकत मिलती है कि आप होश खो देंगे अपने इतना देख के। तो इतनी सारी खरीदारी करने के बाद सभी को अंत में मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धनतेरस की भी और दिवाली की भी। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। आप भी आपस में अपने आप को विश, मतलब आपस में एक दूसरे को विश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा, ताकि उनकी हेल्प हो पाए जिनकी सच में जरूरत है। बाकी अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने यहां तक देखा है तो वीडियो आपको अच्छी लगी ही होगी।